देखिए एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा। द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन द टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा हमारा? देखिए इसने क्या बोला है, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ द पेन। तो सबसे पहले हम मान लेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, यानी कि हमने नोटबुक की कॉस्ट कितनी मान ली, एक्स। उसी तरह से द कॉस्ट ऑफ पेन इज इक्वल टू वाई। ठीक है, क्योंकि हमने दे नहीं रखा इसलिए हमने नोटबुक की एक्स और पेन की कितनी मान ली, वाई। अब हमें क्या बोल रहा है कि नोटबुक की जितनी भी कॉस्ट है हमारी, द कॉस्ट ऑफ द नोटबुक इज ट्वाइस, यानी कि नोटबुक की कॉस्ट हमारी ट्वाइस है। किसकी कॉस्ट से? पेन की कॉस्ट से। तो लीनियर इक्वेशन क्या करेंगे, अगर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, मतलब अगर आप मानो ये हमारी क्या होगी, x इज इक्वल टू 2y। देखिए अभी नोटबुक है, नोटबुक यानी कि ट्वाइस है, ये ट्वाइस है तो ये पेन है, पेन की ट्वाइस है। तो जब इन दोनों को इक्वल करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से पेन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके इसकी इक्वल होगा ना। तो ये इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू 2y, यानी कि नोटबुक की कॉस्ट पेन की कॉस्ट का ट्वाइस है। तभी हमने इसे 2 से मल्टीप्लाई किया और ये इक्वेशन हमारी इक्वल आ गई। तो अब देखो ये हो गया, इसको हम अगर इक्वेशन में लिखें तो x इक्वल की जगह कितना है, 2y। तो ये प्लस का इक्वल कितना जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्या हो गई, लीनियर इक्वेशन। तो दिस इज अ लीनियर इक्वेशन, ये आपका आंसर हो गया। इसे कॉपी कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ax plus by plus c is equal to 0 and indicate the value of a b c in each cases। तो अब आपको क्या रहता है, लीनियर इक्वेशन दे रखी है और आपको a b c इनकी वैल्यू को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को करेंगे। तो देखिए हमने क्या लिखा, 2x plus 3y is equal to 9.35 बार। इसे हमें क्या करना है, is written right in the form of ax plus by plus c is equal to 0। यानी इसको सबसे पहले हमें इस फॉर्म में लिखना है। तो जब हम इसे इस फॉर्म में लिखेंगे तो देखो ऐसे लिख देंगे, 2x plus 3y अभी इक्वल किधर है, तो हम इसे इक्वल के इस तरफ लेके आएंगे, तो माइनस के 9.35 बार इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद इसको हम, अब देखो यहाँ पे प्लस प्लस का साइन है तो इसको और सिंपल फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, सेम एज इट इज 2x plus 3y प्लस, अभी देखो माइनस का है ना तो ब्रैकेट के अंदर इसको लिख लो, माइनस 9.35 इज इक्वल टू 0। अब देखो अभी क्या हुआ हमारा, इसको हमने इक्वेशन 1 डाल दी ना, इसको इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो हमें क्या करना था, इस फॉर्म को इस फॉर्म में लिखना था। ये हमें इक्वेशन दे रखी थी गिवन और हमें क्या करना है, इसको इस फॉर्म में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो हमने इक्वल के सबसे पहले इक्वल की इधर था, ये डिजिट हमारी c, इसको हम इक्वल की इधर लेके आ गए, माइनस में हो जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस है, माइनस हो गया। अब उसके बाद अब देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में सब जगह प्लस है, तो इसको और इजी बनाने के लिए ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं रहे, हम क्या करेंगे,
सेकेंड। आप इसे कॉपी कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, x माइनस वाई बाय 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमें इसी किस में लिखना है, इज रिटन इन फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में लिखना है। ये फॉर्म क्या होती है, हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो लिखिए। अब देखो प्लस है ना, यहाँ माइनस दिख रहा है आपको, सबसे पहले आप इसे कन्वर्ट करो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो हम क्या लिखेंगे, x प्लस, अब ये माइनस का है तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं माइनस y बाय 5, फिर प्लस ये माइनस में आ जाएगा 10 इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में लिख दिया हमने। अब देखो x है, यहाँ पर भी x एलोन है, यहाँ पर x1 है। तो जब x एलोन हो यानी सब कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो आप यहाँ मानेंगे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि जब x एलोन होता है दैट मींस उसका कोफिशिएंट 1 होता है। तो 1 into x प्लस, अब इसको हमने माइनस में ले लिया, माइनस y बाय 5 प्लस माइनस 10 इज इक्वल टू 0। देखो जब इसे हम ओपन करेंगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो दैट मींस ये वाली इक्वेशन हमारी इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। अब हमें कंपेयर करना है तो हमने इसी के लिखा इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो आप करिए इक्वेशन 1 एंड 2 को कंपेयर। जब हम कंपेयर करेंगे तो देखो x का कोफिशिएंट a है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, तो हम क्या लिख देंगे x a इज इक्वल टू 1। देखो a का कंपेयर करा तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू, b लिखा हमने, b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अपना माइनस का y की जगह y, इसका भी 1 हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। तो हमने क्या लिखा माइनस 1/5। इसी तरीके से c की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, c इज इक्वल टू माइनस 10। तो c की जगह माइनस 10, ये इसका आंसर है। कॉपी कीजिए इसे। आप वीडियो को पॉज करके इसे कॉपी कीजिएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है अपना, माइनस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। राइट इन फॉर्म ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो हमने इसे क्या करना है, इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो लिख दे। अब ठीक है, उसके बाद हमने जैसे इसको लिखा उसके बाद हमने क्या कर दिया, माइनस 2x प्लस 3y। अब इक्वल किधर 6 है, अपन इक्वल किधर लेके आएंगे तो माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। अब आपको पता है ना माइनस का 6 होगा, क्यों, क्योंकि इक्वल किधर है, प्लस का साइन है। तो जब ये इक्वल किधर आता है तो माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब हमें क्या करना है, ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी इसको 1 और एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दो वापस से, स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर 1 एंड 2, 1 और 2 को कंपेयर करो। तो कंपेयर करने पर a इज इक्वल टू कितना है अपना -2, a की वैल्यू अपनी कितनी हो गई -2, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3, और c की वैल्यू हमारी कितनी हो गई -6। इसे ब्रैकेट में नहीं लिखा मैंने क्योंकि मैंने आपको लिखना सिखा दिया है। बाद में जब आपको प्रैक्टिस हो जाए तो आप डायरेक्ट लिखेंगे, है ना, ब्रैकेट में ना करके डायरेक्ट लिखेंगे कि c की वैल्यू
होमवर्क लिख लीजिए। इसी क्वेश्चन पे आपको कुछ होमवर्क करना है। होमवर्क फर्स्ट, y minus 2 is equal to 0, 3x plus 2 is equal to 0, x is equal to 3y। देखिए आपको ये तीनों क्वेश्चन होमवर्क में करने हैं। ये क्वेश्चन है, अब आपको इन तीनों के ए बी सी फाइंड करने हैं। फाइंड करके आप इसके आंसर बताइएगा। आप इसे कॉपी कीजिए। देखिए अब हम एक्सरसाइज 4.2 करेंगे। एक्सरसाइज 4.2 का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। तो देखिए y is equal to 3x plus 5 हैज, अब इसका हमें ये लीनियर इक्वेशन दे रखी है y is equal to 3x plus 5। अब हमें बताना है इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन है, अ यूनिक सॉल्यूशन, ओनली टू सॉल्यूशन या इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन। तो आपको फाइंड करना है इसके कितने सॉल्यूशन आएंगे, इसमें से 1 2 3 में से कौन सा वाला ऑप्शन राइट है। तो देखिए कौन सा वाला ऑप्शन राइट होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा क्या, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि x एंड y टू वेरिएबल है अपने पास, ठीक है। जब किसी लीनियर इक्वेशन में x और y टू वेरिएबल होते हैं तो वो यूनिक सॉल्यूशन नहीं होता। यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, जब हम कोई इसको पर्टिकुलर वैल्यू दे दें। जैसे y इज इक्वल टू मैंने 2, जैसे y इज इक्वल टू मैंने 5 दे दिया, तो ये इसका सॉल्यूशन है कि y इज इक्वल टू क्या है, 5 ही है, ठीक है ना। यानी जब किसी इक्वेशन में वन वेरिएबल होता है तो उसका सॉल्यूशन क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है, ठीक है। टू सॉल्यूशन है क्या, टू सॉल्यूशन भी नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर हम x की वैल्यू रखते जाते हैं तो y की हमको अलग अलग वैल्यू मिलती जाएगी। जैसे देखो y इज इक्वल टू, जैसे मैंने क्या लिखा था 3x plus 5। अब इसका मुझे सॉल्यूशन चाहिए, तो अगर मैंने यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 रखा तो यहाँ पर x की जगह क्या रख देंगे 0, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 into 0 plus 5, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 into 0 0 0 plus 5 5, y की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। उसी तरीके से अगर मैंने x इज इक्वल टू 1 रखा, ठीक है, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अपना 3 into 1 plus 5, तो कितना हो जाएगा y इज इक्वल टू 3 plus 5, y इज इक्वल टू 8 हो गया। तो देखो एक सॉल्यूशन तो ये हो गया, सेकंड सॉल्यूशन आ गया। इसी तरीके से अगर अपन x की वैल्यू को क्या रखते हैं 2 रखते हैं, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 into 2 plus 5, y इज इक्वल टू 6 plus 5, y इज इक्वल टू 11 हो गया। तो इस तरीके से x की हम क्या कर सकते हैं, इन्फिनिटी वैल्यू को हम रख सकते हैं। जैसे 0 रखा, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से हम x की जितनी लिमिट रखेंगे हमें y की उतनी लिमिट मिलती जाएगी। तो इस पूरी इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। और कैसे आया ये आपको समझ में आ गया होगा। क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर क्या है हमारे पास टू वेरिएबल्स है। जब भी किसी इक्वेशन में टू वेरिएबल होते हैं तो उसमें मेनी सॉल्यूशन आ जाते हैं। तो x की आप अलग अलग वैल्यू रखते जाओ तो हमें y की अलग अलग वैल्यू मिलती जाएगी। तो अब इसको आपको समझ में आ गया। अब इसको लिखना कैसे वो देखिए। अब क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन हमें लिखना है थर्ड ऑप्शन, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे, थर्ड ऑप्शन इज ट्रू। थर्ड ऑप्शन हमारा क्या होगा, थर्ड ऑप्शन इज ट्रू बिकॉज दिस लीनियर इक्वेशन has two variables. This linear equation has two variables. ठीक है, तो ये क्या हो रही है कि ये linear equation हमें कितना रख रही है, two variable रख रही है। So a linear equation has two variable has a infinitely many solution. तो इसको लिख दीजिए आप। So अपन शॉर्ट में लिख देते हैं, इज ट्रू बिकॉज दिस लीनियर इक्वेशन हैज टू वेरिएबल
क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9। अब हमें क्या करना है, आपको x की वैल्यू 0 पुट करनी है सबसे पहले। इससे भी इजी है, या तो आप ऐसे कर लो, ठीक है ना, x इक्वल टू 0 पुट करेंगे अपन। तब यहाँ पर x की जगह 0 करो, तो पाई इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ये तो पूरा 0 हो गया, 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 9। तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो गया 0 एंड 9 इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 पुट करोगे तो पाई x की जगह 1 आ जाएगा प्लस y इज इक्वल टू 9। तो पाई इंटू 1 पाई प्लस y इज इक्वल टू 9। अब देखो 9 y की वैल्यू चाहिए, तो हमने क्या लिखा y इज इक्वल टू 9। अब पाई तो प्लस का है, इक्वल टू उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 9 माइनस पाई। तो इसे हम कैसे लिखेंगे 1 और y की पूरा, ये पूरा पूरा कितना है 9 माइनस पाई की वैल्यू है, तो 9 माइनस पाई इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, ठीक है। ये जो मैं इक्वेशन दे रही थी इसका सॉल्यूशन मिल गया, तो फर्स्ट और सेकंड 2 सॉल्यूशन मिल गए हमको। इसी तरीके से अब हम नेक्स्ट करेंगे थर्ड। अब आपको क्या करना है x0 x1, अब x क्या करोगे आप, x इज इक्वल टू 2 पुट करोगे, तो 2 करेंगे हम, तो पाई इंटू 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। अब 9 करो तो कितना हो जाएगा अपना 2 पाई प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो y की वैल्यू कितनी जाएगी 9 माइनस 2 पाई। इसे हम कैसे लिखेंगे 2 9 माइनस 2 पाई इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, ठीक है। इसी तरीके से अब आप x की वैल्यू क्या रखोगे 3 भी रख सकते हो, ठीक है। और एक चीज और बता देते हैं आपको कि देखो x की वैल्यू हमारे ऊपर है कि कुछ भी रखें, 0 1 2 3 4 5 माइनस में भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि अपन प्लस के लिए अपन माइनस में भी ले सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, जैसे मैंने x की वैल्यू -1 रखी, ठीक है ना, ये अपने ऊपर है कि हमको 3 लेना है, -1 लेना है, 4 लेना है, या कुछ भी लीजिए, अपन अपनी मर्जी से ले सकते हैं। तो x इज इक्वल टू, जैसे अगर मैं माइनस का आपको करके दिखाऊं तो x इज इक्वल टू मैंने -1 ले लिया, तो अब देखो वैल्यू पुट कर दो, पाई की जगह पाई x की जगह -1 हो जाएगा और y एज इट इज इक्वल टू 9। अब देखो माइनस पाई हो गया ये प्लस y इज इक्वल टू 9। अब ये माइनस का इक्वल किधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 9 प्लस पाई। अब इसका सॉल्यूशन ये आ गया y का, तो इसे हम कैसे लिखेंगे x की जगह -1 y की जगह 9 प्लस पाई इज सॉल्यूशन of the equation of the given equation, ठीक है। तो इस तरीके से आपके 4 सॉल्यूशन फाइंड होते हैं। तो देखिए x बराबर 0, x बराबर 1, x बराबर 2, x बराबर 3 भी ले सकते थे, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि हम माइनस की भी वैल्यू रख सकते हैं, इसलिए मैंने -1 रख के भी दिखाया है आपको। तो -1 रखेंगे तो ये कितना जाएगा, x की जगह -1 प्लस y इज इक्वल टू 9, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का पाई प्लस y इज इक्वल टू 9। ये माइनस का पाई इक्वल किधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 9 प्लस पाई। तो हमारा क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ब्रैकेट में पहले x की वैल्यू -1 फिर y की वैल्यू 9 प्लस पाई इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। इसके बाकी के जो अदर क्वेश्चन है वो आपको होमवर्क में करने हैं, आप इसे कॉपी कीजिए। देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। आपको क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x - 2y = 4।
x माइनस 2y इक्वल टू 4 के आपको सोल्यूशन फाइंड करना है कि आपको तीन सोल्यूशन दे रखे हैं 0 2 4 0 एंड दिस। आपको ये तीन सोल्यूशन दे रखे हैं और आपको फाइंड करना है कि इनमें से कौन सा इसको इस इक्वेशन को आप पूरी तरह से सेटिस्फाई करेगा। यानी इनमें से अगर जिसने भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया दैट मीन्स वो उसका सोल्यूशन है। इसे करेंगे कैसे, हम इसको करेंगे सोल्यूशन फर्स्ट, ठीक है। तो सबसे पहले आपको गिवन इक्वेशन हम लिखेंगे, गिवन इक्वेशन क्या दे रखी है, इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अब देखिए ये हमें इक्वेशन दे रखी है, सोल्यूशन आपको 0 2 दे रहा है, तो हम क्या करेंगे इस सोल्यूशन को इसके अंदर पुट करते हैं। तो अब आपको पता है 0 और 2, तो हमें भी दे रखा है 0 एंड 2, तो हमें पता है ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। तो अब आप क्या लिख सकते हो, इसको इस तरह से ना लिखिए, हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 2। समझ में आ रहा है, आपको 0 और 2 दे रखा है। ये जो आगे वाली पोजीशन होती है ना, आगे वाला x की वैल्यू होती है और पीछे वाली y की वैल्यू होती है। तो x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 2 पुट इन इक्वेशन, ठीक है ना। इक्वेशन आप इसे 1 बोल सकते हैं, ठीक है ना, इक्वेशन 1। तो हम x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 2 को इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। तो x की जगह आप 0 लिख दोगे, माइनस 2 y की जगह 2 इज इक्वल टू 4। तो देखो ये कितना हो जाएगा, 2 2 से 4 इज इक्वल टू 4। अब ये हमारा क्या है, ये हमारी LHS है इज इक्वल टू RHS, ठीक है ना। ये हमारी LHS, ये हमारी RHS का वैल्यू माइनस 4 इज इक्वल टू 4 इक्वल होता है क्या, नहीं होते, माइनस 4 बहुत पीछे होता है और 4 पॉजिटिव में आ गया, तो माइनस प्लस से ऐसे मत कर देना, दोनों को इक्वल कर दो, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि ये माइनस का साइन है, ये प्लस का साइन है, तो इज नॉट इक्वल टू। तो इसी तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। जब हमारा LHS इज नॉट इक्वल टू RHS है तो हम क्या बोलेंगे कि 0 एंड 2 इज अ नॉट सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो आप इसे लिख दीजिए, हम क्या लिखेंगे, 0 एंड 2 इज नॉट सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, ऑफ गिवन इक्वेशन, ठीक है ना। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, 4 और 0 की वैल्यू को इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। तो आपको समझ में आ गया 0 और 2 तो इसका सोल्यूशन नहीं हुआ। नेक्स्ट करते हैं, अगेन वापस लिखेंगे अपन, गिवन इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अब हमें क्या दे रखा है, 4 और 0, 4 और 0 ये दे रखा है। अब इसे पुट करेंगे, तो हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू कितना है, 4 है ना, एंड y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। तो पुट x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। इसको 1 पुट कर दीजिए, ठीक है। तो अब हम रखते हैं, तो x की जगह क्या करेंगे, 4 माइनस 2, y की जगह 0 इज इक्वल टू 4। दिस 4 माइनस 2 इंटू 0 0 4, 4 माइनस 0 बराबर 4 एंड 4। तो ये क्या हुआ हमारा, LHS इज इक्वल टू RHS। अब देखो LHS और RHS इक्वल हो गई, तो हम क्या बोलेंगे कि 4 एंड 0 इज अ सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। लिख दीजिए, हमारे क्या हो गया, इसने इसको सेटिस्फाई कर दिया, 4 0 इज सोल्यूशन ऑफ x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 इक्वेशन, ठीक है। तो ये इसका सोल्यूशन आएगा। इसी तरीके से अब आप क्या करेंगे, ये वाले क्वेश्चन को करेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू को इस इक्वेशन के अंदर रखेंगे, सेम एज इट इज। इसे कॉपी कीजिए, अब हम क्या करेंगे, अब हमें करना है, वापस से हमने लिख दिया गिवन इक्वेशन दिस। अब हम करेंगे पुट, डायरेक्ट लिखते हैं हम x इज इक्वल टू, अब देखो x की वैल्यू क्या है, √2 लिख दो, √2 y, y इज इक्वल टू कितना है अपना, 4 √2।
वाली इक्वेशन, ठीक है। इस इक्वेशन के अंदर हम इसको पुट करते हैं, तो x की जगह आपको क्या दे रखा है, √2 माइनस 2 इंटू y की जगह 4√2 इज इक्वल टू 4, ठीक है। अभी कितना हो जाएगा, √2 माइनस 4 2 जा 8, √2 इज इक्वल टू 4, ये आ गया आपके पास। अब इसको आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस का 7 हो जाएगा, √2 इज इक्वल टू 4। अभी कितना हो गया अपना LHS इज इक्वल टू RHS, ये है क्या इक्वल, नहीं है ना, क्योंकि -7 √2 इज इक्वल टू 4 नहीं होता है, इज नॉट इक्वल टू, दैट मीन्स LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो हम क्या लिखेंगे, √2 4√2 इज नॉट आ गया ना, नॉट सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, या फिर इक्वेशन की जगह आप ये भी लिख सकते हैं x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 इक्वेशन, ठीक है। तो ये आपका आ जाए, जिसमें नॉट इक्वल टू है तो आप लिख देना कि दिस इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। और उसी तरीके से जिसने मतलब अब हमें क्या पता पड़ा कि x और y की वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है तो वो उसका सॉल्यूशन होती है, और जो वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है तो वो उसका सॉल्यूशन नहीं होगी। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। आप इसे कॉपी कीजिए। तो स्टूडेंट्स, अपनी एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट होती है। अब आपको इसका क्वेश्चन नंबर 4 है उसे खुद करना है, क्योंकि इसमें आपको y की वैल्यू k की वैल्यू फाइंड करनी है, और वो उसमें आप क्या करोगे, x और y की वैल्यू पुट करोगे, k की वैल्यू आपको फाइंड हो जाएगी। तो इस तरह से अपनी एक्सरसाइज 4.2